25 जनवरी 1971 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारी बर्फबारी के बीच शिमला के रिज मैदान से भारी जनसमूह की मौजूदगी में हिमाचल के पूर्ण राज्य की बड़ी घोषणा की। सबको, आपके प्रांत को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। जय हिंद। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। देश और दुनिया में देवभूमि और वीरभूमि के नाम से मशहूर हिमाचल आज अपना 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है। 54 साल पूरे कर चुका हिमाचल प्रदेश का ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश ने आज जो कुछ भी हासिल किया है वो अन्य पहाड़ी क्षेत्रों ही नहीं बल्कि मैदानी राज्यों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाने जाने वाला देश का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्टेट हिमाचल आखिरकार कब बना था, इसे किसने बसाया था, तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल पहाड़ी राज्य हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ कई संस्थाएं थी। बावजूद इसके लंबे संघर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। साल 1947 में देश की आजादी के बाद कई राजाओं ने अपने राज्य आजाद भारत में शामिल किए। इसी कड़ी में पहाड़ी राज्यों की 30 रियासतों के राजाओं ने भी अपने राज्य भारत में मिलाए, जिसके बाद 15 अप्रैल 1948 को इन 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और इसे ग श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया। इसलिए 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है, जबकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से 25 जनवरी की तारीख पर ही हिमाचल में पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा उस वक्त की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने दिया था। शिमला के ऐतिहासिक टका बेंच से जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की, तब वहां मौजूद हर शख्स खुशी से झूम उठा। खुद इंदिरा गांधी ने वहां स्थानीय महिलाओं के साथ नाटी भी डाली थी। इससे पहले इंदिरा गांधी यहां खुली जीप में रोड शो करते हुए रिज मैदान पर पहुंची थी। इंदिरा गांधी की ओर से की गई इस बड़ी घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश भारत के 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय राज्य का क्षेत्रफल 10,451 वर्ग मील और जनसंख्या 9 लाख हुआ करती थी और मंडी, चंबा, सिरमौर को अलग अलग राज्यों का दर्जा दिया गया था। साल 1950 में हिमाचल प्रदेश को सी स्टेट का दर्जा देकर यहां विधानसभा के गठन का भी प्रावधान कर दिया गया। हिमाचल को देश का एप्पल बाउल कहा जाता है। यहाँ 55 विदेशी किस्मों के सेब पैदा किए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल को एशिया का फार्मा हब भी माना जाता है। यहाँ सालाना करीब 45,000 करोड़ से ज्यादा की दवाओं का उत्पादन किया जाता है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से की गई इस बड़ी घोषणा के बाद से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश ने कई बड़े उदाहरण स्थापित किए हैं। वैसे हिमाचल की मुख्य पहचान देवभूमि के रूप में है। यहाँ कई शक्तिपीठ हैं और हर जिले में देव परंपरा की अनूठी मान्यताएं भी हैं। वहीं देश के पहले परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर धन सिंह थापा कारगिल युद्ध के 2 परमवीरों कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर संजय कुमार देवभूमि में पैदा होकर देश सेवा के लिए निकले थे। इस पहाड़ी प्रदेश को संवारने की शुरुआत करने वाले हिमाचल के निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह परमार का नाम सभी आदर से लेते हैं। हिमाचल में अब तक डॉक्टर वाईएस परमार के अलावा रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम पद संभाल रहे हैं। वहीं इस मौके पर आयोजित इस खास कार्यक्रम में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं दी हैं और कई बड़े ऐलान भी किए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। हमारी सरकार ने हिमाचल की तस्वीर को
व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से बदलने का बड़ा काम शुरू किया है। प्रदेश के हित में पहली बार सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने पिछली सरकार के समय में बढ़ रहे माफियावाद पर चोट की है। पिछली सरकार के कार्यकाल में भर्तियों का घोटाला हुआ, खनन माफिया और शराब माफिया काम कर रहा था तथा इन्वेस्टमेंट के नाम पर पावर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर में प्रदेश के हित बेचे जा रहे थे। हमने शराब के ठेकों को हर साल एक्सटेंड करने की प्रथा को बदल दिया। हमने ठेकों की नीलामी शुरू की, जिससे प्रदेश को पिछले साल 485 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। हमारी सरकार ने वर्षों के बाद आबकारी नीति में बदलाव किया, जिससे 2631 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। हमने मिल्क सेस से 145 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमने प्रदेश की हितों की अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की, जिसकी बदौलत कई मामलों में निर्णय हिमाचल के पक्ष में आया है। हम विकसित हिमाचल की जो तस्वीर बना रहे हैं, उसका मजबूत ढांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खड़ा होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने लोगों से किए 10 वादों में से 6 को पूरा कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है।